नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय जब जम्मू कश्मीर शोक में डूबा हुआ है, खून में भीगे छोटे छोटे बच्चों को बाहों में उठाए माँ बाप बदहवास भाग रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बरसती हुई गोलियां और गोले मासूम नागरिकों की जान ले रहे हैं, तब टीवी चैनलों के पत्रकारों में जश्न का माहौल है, सोशल मीडिया में जश्न का माहौल है। सेना के शौर्य की तौहीन करती हुई नरेंद्र मोदी की विजयी मुद्रा की तस्वीर वाले पोस्टर चौक चौराहों पर चिपकाए जा चुके हैं। एंकर पूरी बेशर्मी के साथ फर्जी वीडियो फैलाने में जुटे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के बेहद जागरूक, जुझारू और जिम्मेदार पत्रकार राजू परुलेकर ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। देश के नाम क्या, देश के नागरिकों के नाम। इस चिट्ठी में उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। अंग्रेजी में लिखी गई इस चिट्ठी से गुजरते हुए महसूस होता है कि क्या इससे कतराया जा सकता है। मैंने इस चिट्ठी का हिंदी में अनुवाद किया है। जरा आप भी उस चिट्ठी को सुनिए और सोचिए कि क्या उस पर विचार करना एक गैर वाजिब मांग है। राजू लिखते हैं, प्यारे देशवासियों, विषय, आइए हम अपने राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दें। भारतीय वायुसेना ने विशेष रूप से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर और नागरिकों को नुकसान न पहुंचाकर बहुत संयम दिखाया है। हमारे सशस्त्र बलों ने सीमा पार के उकसावे का सामना करते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए समय समय पर कदम उठाया है। पाकिस्तान से ज्यादा इसे और बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व, खासकर दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों की विफलताओं पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। याद रखें, हमारे सशस्त्र बलों को आज जो करना पड़ा वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार पहलगाम में सोती हुई पकड़ी गई थी। उसे पता नहीं था और जाहिर तौर पर अभी भी नहीं पता है कि पहलगाम में 25 निर्दोष भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की हत्या किसने की। इसी तरह पुलवामा में भी सरकार सोती हुई पकड़ी गई थी। हम अभी तक नहीं जानते या हमें नहीं बताया गया कि पुलवामा में आतंकवादियों को RDX कहां से मिला। मोदी सरकार हमारे शहीद सैनिकों को लाने के लिए विमान मुहैया कराने में नाकाम रही। इस वजह से हमारे जवानों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी, जिससे वो आतंकवादियों के लिए आसान निशाना बन गए। सरकार ने देश को नहीं बताया है कि RDX से भरी एक कार सुरक्षा घेरा तोड़कर हमारे सैनिकों के काफिले में कैसे घुस गई। सरकार ने आज तक नहीं बताया है कि वो आतंकवादी कौन थे, वो कहां से आए थे, सुरक्षा चूक क्यों और कैसे हुई, क्या कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था। राजू परुलेकर खास तौर पर इसका उल्लेख करते हैं कि कुछ दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था, गोधरा ट्रेन जलाने की घटना नहीं होती अगर सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी से चूके नहीं होते। गोधरा से पहलगाम होते हुए पुलवामा तक मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा चूक इतनी साफ है कि इसकी गहन और विस्तृत जांच की जानी चाहिए। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है, कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? राजू लिखते हैं, क्या हम इन अनुत्तरित प्रश्नों को अनदेखा कर सकते हैं और अपने सशस्त्र बलों और नागरिकों के जीवन को बार बार अनावश्यक रूप से जोखिम में डाल सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की जाने वाली एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन मोदी सरकार की इस नीति का क्या मतलब निकाला जाए कि वो इसे बार बार और बेशर्मी से राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करती रही है। ये समय है पूछने का
कि क्या मोदी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इन हमलों का जिक्र करते हुए वोट नहीं मांगेंगे, जैसा उन्होंने बालाकोट के बाद किया था? आप भाजपा के पोस्टरों में मोदी को इन हमलों के लिए बधाई देते हुए देख सकते हैं, पर उल्लेकर लिखते हैं, अब समय आ गया है कि विपक्षी दलों और सच्चे देशभक्त राजनीतिज्ञों और नेताओं को बार बार सुरक्षा में हुई चूक के लिए मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहिए। गौर कीजिए, नेतन्याहू ने सैन्य ऑपरेशन के बाद अपने मित्र मोदी का समर्थन करने में देर नहीं लगाई। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है कि इजराइल के नागरिक हमास के हमले के लिए लगातार नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराते रहे और उनसे हिसाब मांगते रहे। यह समय है कि हम भारत के लोग इजरायली नागरिकों की तरह ही अपने प्रधानमंत्री से जवाबदेही की मांग करें और उन्हें युद्ध उन्माद को बढ़ावा देने और अपने राजनीतिक लक्ष्यों और लाभों को आगे बढ़ाने से रोकने की कोशिश करें। हम इन निरंकुश नेताओं को अपने रक्षा बलों को दक्षिणपंथी चुनाव केंद्रित राष्ट्रवादी प्रचार के चीयर बॉय में बदलने और शासन के वास्तविक मुद्दों से भटकने की इजाजत नहीं दे सकते। राजू परुलेकर ने आखिर में लिखा है, इस अंधेरे समय में हमारी सतर्कता अपने राष्ट्र के लिए हमारी सच्ची सेवा होगी और ऐसा करने का एकमात्र तरीका हमारी सरकार से सही सवाल पूछना है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। जय हिंद। सेना ने शानदार पराक्रम दिखाया, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक नहीं। लेकिन क्या इसे भूला जा सकता है कि सेना को यह जोखिम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सरकार कश्मीर के वास्तविक हालात और खतरों की तरफ से आंख मूंदे बैठी हुई थी। वो ये प्रचार करने में जुटी हुई थी कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। याद कीजिए, विपक्षी दलों के मुताबिक सरकार ने सर्वदलीय बैठक में खुद स्वीकार किया था कि हमारी तरफ से चूक हुई है। मोदी सरकार को हवा ही नहीं थी कि बैसरन घाटी पर्यटकों के लिए खुली है, जबकि पुणे के टूर ऑपरेटर्स तक को यह बात पता थी। जरा सोचकर देखिएगा कि जनता की हिफाजत करने में बुरी तरह नाकाम कोई भी सरकार क्या सवालों से ऊपर हो सकती है? या फिर पुंछ से उठते विलाप के बीच उत्सव का यह माहौल किसी नेता, किसी पार्टी या किसी सरकार के पक्ष में मीडिया का एक तरफा प्रलाप है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।